अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। रूहानी अमलियात सेंटर में आपका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पिछली वीडियो में हमने बिस्मिल्लाह शरीफ की आदत के मुताबिक नक्श मुरब्बा को निकाल कर उनके चाल को भरकर बताया और उसके कुल आदत निकालने के बाद जो आदत आए उसको भरा और उसको बताया कि कैसे भरा जाएगा और कैसे किया जाएगा। आज हमारा टॉपिक है बिस्मिल्लाह शरीफ के आदत के मुताबिक निकालने के बाद उसमें अगर कसर आती है तो कसर आने के मुताबिक, कसर आने के बाद एक आए या दो आए या तीन आए तो आने के बाद हम क्या करेंगे। अगर कसर आ रही है तो हमें कौन से खाने में कितना बढ़ाना है और कितना नहीं बढ़ाना। जब हमारा ये मकसद हासिल हो जाएगा कि हमारा आदात जो आए हैं, यानी कि जो हमने बिस्मिल्लाह शरीफ की आदत को निकालने के बाद जो किया, यानी कि जितने आदत निकल के आए हैं उन आदत के मुताबिक हमने जो सारा काम किया वो तो कर लिया है। बट अब हमारी असल बात यह है कि उन आदत को निकालने के बाद जो कसर आ रही है उस कसर के मुताबिक हमें कौन से खाने में कितना बढ़ाना है। आज हमारा टॉपिक यही है, कसर आने के बाद कसर आएगी तो क्या करें और कसर आने के बाद कितनी कसर आती है, एक है या दो है या तीन है। अगर दो आ रही है तो कौन से खाने बढ़ाना है, और अगर एक आ रही है तो कौन से खाने बढ़ाना है, और अगर तीन आ रही है तो कौन से खाने में बढ़ाना है। आज हमारा यही मकसद है कि कसर के मुताबिक बता दे, फिर इंशाअल्लाह ताला इसको पूरा तफसील से बताएंगे। मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखाता हूँ किस तरह हमारे कसर के आने के बाद जो है हम लोग के है कसर आने के बाद कितना खाने में कौन सा जो है नंबर बढ़ाएंगे, वो आप देखते रहिएगा स्क्रीन पर। बिस्मिल्लाह शरीफ की आदत तो आपको मालूम है कि हमने बिस्मिल्लाह शरीफ की आदत 786 निकाले हैं। ये आदत हमारे जो 6 हैं 786, ये आदत हमें पता लगे कि हमको बिस्मिल्लाह शरीफ की आदत इतने हैं। अब इन आदत के मुताबिक तो हमने एक फार्मूला पूरा कर लिया था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 कर देते हैं, 787, 86 की जगह 87 कर देते हैं। 87 करने के बाद देखते हैं कितनी कसर आती है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ करते हैं, ठीक है, 7 8 7, यह 6 है ना, तो हम यहाँ 787 कर देते हैं। फार्मूला आप याद रखिएगा, जो फार्मूला जो चलेगा नक्श मुरब्बा के अंदर बताया था मैंने आपको, वो याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने उसके मुताबिक क्या किया, बताया था कि जब भी हमें नक्श मुरब्बा बनाना होगा, नक्श मुरब्बा का कायदा बता रहा हूँ क्या है। नक्श मुरब्बा का कायदा ये है, नक्श मुरब्बा का कायदा ये है कि जब भी हम नक्श मुरब्बा बनाएंगे तो हमें 30 को हमेशा उन आदाद में कम करना होगा। हम को अदद में से 30 को कम करना होगा, ठीक है। ये इसका याद रखिए, जब भी हमें नक्शा मुरब्बा बनाना होगा तो नक्शा मुरब्बा बनाने का कायदा ये है कि जब भी हम नक्शा मुरब्बा बनाएंगे तो उसमें यही कायदा आएगा कि उसको 30, उसमें 30 हमेशा माइनस किए जाएंगे। तो क्या है, हमने क्या किया, -30, देखते रहेगा, 7 का 7 आया, 8 में से 3 के बचे 5, 7 यहाँ उतार लिया, ठीक है। कितना उतारा हमने, 7। अब हमारा देख लेंगे क्या कर बचा हमारा, 757, वो 57, 757, ठीक है। अब हमें इसमें एक चीज़ का और गौर से करना है कि अब हमें करना क्या है। तो नक्शा मुरब्बा के खाने मैंने बताया था आपको 4 हैं, तो उन्हीं 4 के मुताबिक इसमें जो है फार्मूला डालना है। बताया भी था कि नक्शा मुरब्बा के खाने
नक्शे मुरब्बा के 4 हैं। ठीक है, ये देखिएगा 4 होते हैं। अब हमें क्या करना है, उन्हीं को 4 को हमने यहाँ ले लिया। 4 एकम 4 बच्चे 3, 4 अट्ठे 32 बच्चे 3, 4 निम 36 बचा 7 में से 6 के बचा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो कसर आई है वो 1 आई है। अब उस टाइम हमने जो किया था उसमें कसर नहीं आ रही थी, बट अब जो काम कर रहे हैं उस काम करने के मुताबिक हमारे इसमें जो आ रही है वो क्या है, कसर आई है। और मैंने बताया था ये 1 कसर आएगी तो हमें कौन सा खाने बढ़ाना है, और 2 कसर आएगी तो हमको कौन सा खाने बढ़ाना है, और 3 कसर आएगी तो हमको कौन सा खाने बढ़ाना है। तो हमारा जो कसर आई वो ये आई है। बाकी सेम आदत तो वही आए जो 786 में आदत आए थे, वो इसमें आदत, ये आदत, ये जो ना, ये असल आदत जो है, ये जो है ये हमेशा जो है यही रहेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ये हमेशा यही रहेंगे। इसके मुताबिक कहीं तुम सोचो इसके मुताबिक दूसरा आदत ले लो तो उसके मुताबिक कहूँ ने हजरत ने बताया था कि इसके मुताबिक ये सिर्फ बिस्मिल्लाह की आदत के मुताबिक ये आदत ये रहेंगी। और अगर आप कोई दूसरा नक्श बनाना चाहते हैं तो उसका दूसरा आ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बट अभी हमें जो बात चल रही है बिस्मिल्लाह शरीफ की आदत के मुताबिक जो आदत रहेंगे वो ये, और इनमें कसर आती है। तो कसर आने के बाद हम करना क्या है हमको, तो कसर 1 आया, अब हमें इस 1 कसर के मुताबिक क्या करना है, 1 आती है, 2 आती, 3 आती है, 1 कसर आई। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 6 हटा के 7 कर दिया। अब हम यहाँ करते, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 7 8 6 है या 8 कर देते हैं। ठीक है, पता लग जाएगा हमें कितनी कसर आ रही है, 7 है, 8 कर देते हैं। लो -30 8 के 8 और 8 में से 3 गए, बचे कितने, 5 7 उतारे। अब हमें क्या करना है, वही फार्मूला अपनाना है इसमें, 4 एकम 4 3 बचे, उतारे 5, 4 अट्ठे 32, 3 से 3 गए, 3 बचे, हमने उतार लिया 8, 4 निम 36, 3 से 3 गए, 8 में से 6 गए, बचे 2। यहाँ कसर 2 आ गई। यहाँ पे कसर कितनी आई है, यहाँ पे कसर देखते रहिएगा, कसर 1 आई है, और यहाँ पे कसर 2 आई है। अब ये देखो, ये भी सेम आदत निकल के आए हैं, इसकी भी सेम आदत निकल के आए हैं, और ये भी सेम आदत निकल के आए हैं, बट इसमें कसर 1 आई, इसमें कसर 2 आई। हमने क्या बोला था कि हम जितनी यहाँ पे बढ़ाएंगे, और कसर नक्शे मुरब्बा में कसर सिर्फ लास्ट जो कसर के आदाद रहेंगे ना, वो सिर्फ लास्ट 3 ही तक रहेंगे, उससे ज़्यादा कसर नहीं आते हैं इसमें। आप कहीं सोचे कि नहीं 10 भी कसर आ सकती है, 15 भी कसर आ सकती है, तो नक्शे मुरब्बा में 10 कसर नहीं आएगी। नक्शे मुरब्बा का जो असल कायदा है, उस कायदे के मुताबिक इसमें से 3 ही लास्ट कसर है, उससे ज़्यादा कसर नहीं आती है। ये बस आप इसको ध्यान रखिएगा, नक्शे मुरब्बा की लास्ट कसर जो है वो 3 ही है। अब मैं एक और बता देता हूँ, यहाँ पे कितना आया कसर के मुताबिक, 2 आए कसर यहाँ पे, तो हमने, और ये भी बताऊँगा 1 कसर आएगी तो कौन सा खाने में बढ़ाना है आदत, 2 कसर आती है तो कौन सा खाने में बढ़ाना है आदत, और 3 कसर आती है तो कौन सा खाने में बढ़ाना है आदत। ठीक है, अब यही फार्मूले के मुताबिक हम ये ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं 7, यहाँ पे हमने 8 लिया था, यहाँ पर करते हैं 7 8 9, ठीक है,